गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लांट किंगडम के आपको बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस हो, या फिर आप डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो पीजीटी बायोलॉजी का, या फिर नीट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे जो आफ्टर +2 देते हैं जो एग्ज़ाम नीट का, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मेरी वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें ताकि आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि इन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको याद करेंगे तो होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च इज़ फाउंड इन क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फाइकोफाइसी और साइनोफाइसी। आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। फ्लोरिडियन स्टार्च की जब हम बात करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च तो ये रेड एल्गी के अंदर होता है। कौन सी एल्गी के अंदर? रेड एल्गी। तो रेड एल्गी कौन सी होती है? रोडोफाइसी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगर आपसे पूछा जाता कि ग्रीन एल्गी के बारे में, है ना, तो ग्रीन एल्गी के बारे में पूछा जाता और तो उसका रिजर्व फूड क्या होता? स्टार्च होता, खाली स्टार्च। और वहीं ब्राउन एल्गी मतलब फैकोफाइसी, तो उसका रिजर्व फूड क्या होता? लेमिनेरियन और मैनीटॉल। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता साइनोफाइसी के बारे में तो आप बता देते कि उसका जो रिजर्व फूड है वो क्या है? साइनोफाइसियन स्टार्च। ये समझ में आ गया होगा अब आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। पीट मॉस इज अनदर नेम ऑफ। पीट मॉस किसका दूसरा नाम है? स्फैग्नम, मर्केंशिया, रिशिया, ड्रायोप्टेरिस। तो पीट जो मॉस है ये अनदर नेम है, मतलब इज अनदर नेम ऑफ स्फैग्नम। किसका अनदर नेम है? ये स्फैग्नम का है। क्यों है? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेमाइन फूड इन चाइना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेज ब्रायोफाइट्स इज प्रोसेसिंग। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो ब्रायोफाइट से क्या होते हैं? डिफर करते हैं। क्योंकि उनके अंदर ऐसा क्या होता है, यही आपको जवाब देना है। क्या उनके अंदर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं, या वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, या आर्किगोनिया स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर फ्लैजिलेट स्पर्मेटोजोइड्स होते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम क्या है? प्रेजेंट होता है मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, लेकिन ये एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, मॉसिस के अंदर, क्योंकि उनके अंदर हम क्या नहीं कर सकते? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज। ज़्यादातर प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि द एटमॉस्फेयर फिल्टर्स आउट ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट ग्रीन, या फिर ग्रीन लाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इन सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, या फिर क्लोरोफिल इज लीस्ट इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट, या फिर ग्रीन लाइट अलाउज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही जवाब आप सभी बच्चों को मालूम ही है। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन लाइट को बहुत कम मात्रा में क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए ज़्यादातर प्लांट्स क्या रहते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होता है? आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, या ऊगैमी ओनली, या फिर एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय, तो आपका सही जवाब क्या होगा? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। क्लोरोफाइसी को अगर हम बात करें तो आइसोगैमी की बात करें तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, और एनाइसोगैमी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर गैमेट्स, और ऊगैमी फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? क्लोरोफाइसी के अंदर 3 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसलिए आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, अभी आप अच्छे से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो क्वेश्चन है ए वाटर फर्न विच इज़ यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड्स इज, मतलब वाटर फर्न जिसका उपयोग ग्रीन मैन्योर के रूप में किया जाता है चावल की खेती में, उसका नाम आपको बताना है। साल्विनिया, म्यूकर, एस्परगिलस या एजोला। तो सही जवाब क्या है? एजोला। क्या है भाई? एजोला। वाटर फर्न है एजोला, जिसका उपयोग ग्रीन मैन्योर के रूप में किया जाता है चावल की खेती के दौरान। तो एजोला हैज़ बीन यूज्ड ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन वियतनाम एंड चाइना फॉर सेंचुरीज। काफ़ी सालों से वियतनाम और चाइना में एजोला से ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है। द एबिलिटी ऑफ एजोला to shade out weeds in wetland rice and taro has been noted by farmers and researchers since the early 20th century। मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, सल्फर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि प्लांट तेज़ी से क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इज नॉन एज। लार्जेस्ट फ्लावर का नाम बताना है, ये तो सभी बच्चों को पता है, रफलेशिया, टिगोमा, म्यूका या कॉलीफ्लावर। तो सही जवाब क्या है? रफलेशिया। रेफ्लेशिया या इसको कॉर्प्स फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ये टोटल रूट पैरासाइट है और मैं आपको बता देता हूँ, इट ऑब्टेन्स द टोटल नॉरिशमेंट फ्रॉम द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन फर्न sponges are formed in sporangium, ooganium, archegonium या stomium। तो इसका सही जवाब क्या होगा? sporangium। in fern spores are formed in sporangium। स्पोर से ही समझ में आ जाए ना, स्पोर। स्पोरेंजियम में स्पोर वर्ड थोड़ा सा छिपा हुआ है, तो उससे आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लैमिनेरिया, जिसको हम कैल्प कहते हैं, एंड फ्यूकस, जिसको रॉक वीड कहा जाता है, ये किसके एग्जाम्पल्स है? कौन से एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं ये? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो इसका सही जवाब क्या है? ब्राउन एल्गी। लेमिनेरिया और फ्यूकस ये एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन एल्गी के, याद रखना भाई इसको अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीपल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ऑफन एडवाइज टू इंक्लूड द एल्गा स्पिरुलिना इन देयर डाइट बिकॉज इट मेक्स द फूड इजी टू डाइजेस्ट, या फिर इज रिच इन प्रोटीन्स, या फिर इट हैज़ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़, या फिर इट स्टोर्स द इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जो पीपल रिकवरिंग करते हैं लॉन्ग इलनेस, है ना, तो उनको स्पिरुलिना एल्गी खाने की एडवाइस दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है। याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली रिमेन्स एनवेलप्ड बाई ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताना है जिसमें केवल सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोजाइम्स, आसानी से बता पाएंगे आप। लाइजोजोम्स बोलते हैं, लाइजोजाइम्स नहीं है, लाइजोजोम्स। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? लाइजोजोम्स। बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? डबल यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बाकियों में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिएगा, आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट्स एंड स्टोर्ड फूड इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और फिर नीचे आपको आंसर्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उसी के आधार पे आपको चूज़ करना है राइट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है यहाँ पर, इन क्लोरोफाइसी द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च। क्लोरोफाइसी में जो स्टोर फूड होता है वो क्या है? स्टार्च है। एंड मेजर पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला पॉइंट है, इन फैकोफाइसी लैमिनेरियन इज द स्टोर फूड एंड मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड बी।
लास्ट पॉइंट है, इन रोडोफेसियाई फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड एंड द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। तो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग। दूसरा दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं लेकिन थर्ड गलत है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, या फिर तीसरा सही है और पहला और दूसरा क्या है, गलत है। अगर आपको मैं सही जवाब दूं तो इसका सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बाकी दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल तो ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी क्लोरोफिल पिगमेंट की तो उनके अंदर अलग अलग होते हैं। चलिए भाई, थर्ड इज करेक्ट बट फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी में सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, पैक्टीन्स, सेलुलोज एंड प्रोटीन, या सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टीन। तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मेनन्स। तो ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, which plays an important role in the dispersal of spores in funaria। मतलब फुनेरिया में डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, अपर्क्यूलम, कैप्सूल, पेरिस्टोम एंड एनुलस, या स्पोरेंजियम या स्पोरोगोनियम बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, पेरिस्टोम एंड एनुलस। तो जो डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स इन फुनेरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन सा है, पेरिस्टोम एंड एनुलस, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, आपको 5 स्टेटमेंट दी गई हैं और पांचों स्टेटमेंट के आधार पे नीचे दिया गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें ठीक हैं। तो ये आपका नीचे ऑप्शन भी दिया गया है साथ में, देखिएगा। पहला है, इन इक्विस्टेम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। दूसरा है, द इन गिंकगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। तीसरा दिया गया, द स्पोरोफाइट इज रिशिया इज मोर डायलॉट देन दैट द पॉलीट्राइकम। चौथा दिया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस। और पांचवा दिया गया है, द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल्स। इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 1। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इसमें केवल जो स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड ही ठीक हैं और बाकी सारी स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सही जवाब है वो क्या है, ए। मतलब पहली और सेकंड जो स्टेटमेंट है, पहली और सेकंड स्टेटमेंट वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पहली और दूसरी, ये स्टेटमेंट क्या है भाई, बिल्कुल सही है। इक्विस्टैम फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, रिटेन द पेरेंट स्पोरोफाइट। वहीं गिंगो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे सभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। इनमें से आपको कॉमन बताना है, मल्टीसेलुलर फंगी, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में क्या चीज़ कॉमन है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। आपको एक चीज़ बतानी, तो इसमें जो सही जवाब है वो क्या है कि भाई ये मल्टीप्लाई होते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के तहत। कौन कौन, मल्टीसेलुलर फंगी, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। तो ये समझ में आ गया है कि मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन के आधार पे ये चीज़ कॉमन है सभी में। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज ए प्रोटोनर्मल एंड लीफी स्टेज। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। एंथ्रियोडायफोर्स एंड आर्कियोगोनियोफोर्स ये प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। तो आप समझ ही गए होंगे 17 का जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन 17 का क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट है। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल्स। एंडोस्पर्म इज फाउंड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ। ऑरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ। बोथ हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। समझ ही गए होंगे। 18 का आंसर लास्ट वाला है डी ऑप्शन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, लीफ, स्टेम और रूट के आधार पे हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई। ये तो बता सकते हैं आप, अभी थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन। आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी, या आइसोगैमी एन आइसोगैमी एंड ओगैमी, या खाली ऊगैमी, या एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो 19 का सही जवाब क्या रहेगा? आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी। अगला क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नेक्ड बिकॉज। मतलब जिम्नोस्पर्म में हम ओव्यूल क्या होता है, नेक्ड होता है, दिखाई देता है, क्योंकि ओवरी वॉल एब्सेंट होती है, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं, या पेरियांथा एब्सेंट होता है, या फिर न्यूसेलस एब्सेंट होता है। तो ये आपको अगर बताना है तो इसका सही जवाब क्या रहेगा कि जो ओवरी जो वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए तो डायरेक्ट क्या है, सीड्स हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख पा रहे होंगे। हाउ मैनी meiotic division would be required to produce 101 female gametophytes in an angiosperm? मतलब कितने मियोटिक डिवीजन होंगे जिससे हम 101 फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में प्राप्त कर सकें? 101, 26, 127 या नन ऑफ दीज। तो 21 का जो सही आंसर है वो क्या है? 101। मियोटिक डिवीजन क्या होता है? मियोटिक डिवीजन सभी बच्चों को मालूम है। हाउ मैनी मियोटिक, मियोसिस और मियोटिक के बारे में तो पता ही है, क्योंकि एग्जैक्ट जो क्रोमोजोम नंबर क्या होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इन द ऑफस्प्रिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉसेज एंड फर्न्स? मेजर डिफरेंस बताना है मॉसेज और फर्न्स के बीच में। फर्न्स लैक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वाइल मॉसेज शो द सेम। मॉसेज आर facultative aerobes while ferns are obligated aerobes, या फिर vascular bundles of ferns show xylem vessels while those of mosses lack it, या sporophytes of fern live much longer as compared to the sporophytes of mosses। तो सही आपको इसमें बताना है कि मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस आप बता सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं फर्न्स के, ये ज़्यादा समय तक क्या है, जीवित रह पाते हैं एज कंपेरिजन टू द स्पोरोफाइट्स ऑफ मॉसेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड स्नो कॉजिंग एल्गा इज। रेड स्नो कॉजिंग एल्गा इज क्लमाइडोमोनास निवालिस, क्लमाइडोमोनास रिनहेरिडिट, क्लमाइडोमोनास डिबेरियनम, क्लमाइडोमोनास मीडिया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेड स्नो कॉजिंग एल्गा के नाम बताना है आपको इसमें। तो 23 का जो सही जवाब है वो क्या है? क्लमाइडोमोनास निवालिस। ठीक है भाई, पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें, ठीक है। अब बढ़ते 24 की तरफ। एल्जिनिन या एल्जिनेट्स हम बोलते हैं, यूज्ड एज हाईली एफिशिएंट गाज इन इंटरनल ऑपरेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल्स ऑफ साइनोफाइसी, फाइकोफाइसी, रेडोफाइसी या ऑल ऑफ दीज। एल्जिनिन हाईली एफिशिएंट गाज इन इंटरनल ऑपरेशन फॉर ऑब्टेनिंग फ्रॉम सेल वॉल्स ऑफ, किसकी सेल वॉल? तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? फैकोफाइसी। फैकोफाइसी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25। Bryophytes resemble algae in the following aspects. Bryophytes resemble algae in the following aspects: filamentous body, presence of vascular tissue and autotrophic nutrition, differentiation of plant body into root, stem and leaves, bryophytes और autotrophic nutrition होता है। thallus like plant body, presence of root and autotrophic nutrition, या thallus like plant body, lack of vascular tissue and autotrophic nutrition। तो समझ में आ ही गया होगा आपको। 25 का डी ऑप्शन है। थैलस बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, उसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, वो शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस डाइकैरियोटाइजेशन n+n is brought about by
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स, या सोमैटोगैमी बिटवीन बेसिडियोस्पोर्स, या फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स। तो आपका जो सही जवाब है वो इसमें क्या रहेगा, द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, रीड द फॉलोइंग फीचर्स प्रॉपरली। ये डिफरेंट फीचर्स आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। फ्री लिविंग, मोस्ट फोटोसिंथेटिक, मोस्टली पैरासाइटिक, इनकॉन्स्पिकस या यूनिसेलुलर। तो इनमें से कितने फीचर्स प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट से मिलते जुलते हैं? तो भाई कितने फीचर्स मिलेंगे टेरिडोफाइट से? तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ, 27 का जो आंसर है वो क्या है, 3 है, ई। 3 क्यों है? क्योंकि प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट्स इज़ फ्री लिविंग। एक तो क्या होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, और स्मॉल होते हैं बट मल्टीसेलुलर एंड इनकॉन्स्पिकस। तो ये दिया हुआ है। तो यूनिसेलुलर तो होते नहीं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसमें मोस्टली पैरासिटिक लिखा हुआ था तो ये नहीं होते हैं। तो इसलिए 3 ऑप्शन है, तो इसका मतलब 3 फीचर्स क्या हैं टेरिडोफाइट्स के मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। आपको करेक्टली मैच पेयर बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच करता है। क्लास है सिलोप्सिडिया, और एग्जांपल देखा है लाइकोपोडियम, फीचर है सीड हैबिट। स्फेनोप्सिडा सिलाजिनेला स्ट्रोबिलस, लाइकोप्सिडा सिल्टॉम होमोस्पोरस, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस या माइक्रोफाइलस। तो करेक्टली मैच आपको इसके अंदर बताना है। तो 28 का जो करेक्टली जो मैच्ड है वो क्या है, डी ऑप्शन है, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिया और मैक्रोफाइलस। तो एग्जांपल देखिए, क्लास कौन सा है, टेरोप्सिडा, एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, और फीचर्स क्या है, मैक्रोफाइलस। तो ये करेक्टली मैच्ड है। अब आते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखें तो एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, या नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या डोमेस्टिकेशन बाय मैन। तो एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर, तो उसमें क्या होता है, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, मतलब डिफरेंट कंडीशंस में भी वो क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रैकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या ऑल ऑफ दीज। जो ट्रैकोफाइटा की बात कर रहे हैं तो वेस्कुलर प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना। तो 30 का आंसर आपको समझ में आ गया कि भाई टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out through photosynthesis by, मतलब आधे से आधा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देते हैं अर्थ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत। कौन से होते हैं वो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी या ब्रायोफाइट्स। तो 31 का जो आंसर है वो क्या है, एल्गी। क्या है, एल्गी, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देते हैं बच्चों। 32 की अगर बात करूं, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन द प्रोटोनेमा, स्पोरोगोनियम, एंथ्रीडियम, आर्किगोनिया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक्स प्लेस इन द, तो इसका सही जवाब क्या है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्यों है, क्योंकि इन ब्रायोफाइट द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो विद इन venter of Archegonia by further segmentation and differentiation finally develop into a full-fledged sporophyte called Sporogonium। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्किगोनियम। अब है क्वेश्चन नंबर 33, the spread of living pteridophytes is limited and is restricted to narrow geographical region because of gametophytic growth needs cool, damp and shady places, required of water for fertilization, absence of stomata in leaf and absence of vascular tissue, या both A and B। The spread of living pteridophytes is limited and is restricted to narrow geographical region because, क्योंकि इसमें जो सही जवाब है वो क्या है, both A and B। मतलब गैमेटोफाइटिक जो ग्रोथ है उसको कूल, डैम्प और सैडी प्लेस चाहिए, और साथ में
वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो 33 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 अगर देख पा रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म्स कॉल्ड एज ए लिविंग फॉसिल इज, जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज ए लिविंग फॉसिल इज साइकस, गिंकगो, इसमें सही जवाब आपको देना है साइकस, गिंगो, जूनिपेरस, बोथ ए एंड बी। तो 34 का जो सही जवाब है वो क्या है, डी है। और डी क्यों है, क्योंकि साइकस और गिंकगो ये दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म हैं जिनको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ऑल ऑफ दीज। तो जो स्पोरोफाइट है इज द डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिटेड बाय सीड बियरिंग प्लांट्स, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या ऑल ऑफ दीज। विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिटेड बाय सीड बियरिंग प्लांट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक क्यों है, क्योंकि इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फ्री लिविंग फेज इज द डिप्लॉयड, 2n होता है। स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इन्फ्यूज सेल्ड हैप्लॉन्टिक गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल है ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख पा रहे होंगे, plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term thallophytes, cryptogams, bryophytes या sporophyte। मतलब वो प्लांट जो स्पोर्स क्या करते हैं, मतलब स्पोर्स की सहायता से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मॉस और फर्न्स में होता है। तो वो कौन से होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स या स्पोरोफाइट्स। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट्स क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए एल्गी एंड फंगी को हम ग्रुप करते हैं किसमें, थैलोफाइटा के अंदर। और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, हैविंग एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइटिक। ठीक है भाई, तो इसलिए आपका स्पोरोफाइट्स क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे आप, Angiosperms have dominated and land flora primarily because of their power of adaptability in diverse habitat, property of producing large number of seeds, nature of cell pollination या domestication by man. Angiosperms have dominated and land flora primarily because of their, ये किसकी सहायता से है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, many blue green algae occur in thermal springs, hot water springs. The temperature tolerance of these algae have been attributed to their cell wall structure, mitochondrial structure, modern cell organization या फिर importance of homopolar bonds in their proteins. तो many blue green algae occur in the thermal springs. The temperature tolerance of these algae have been attributed to their, तो किसकी सहायता से वो कर पाते हैं, तो मैं आपको सही जवाब बता दूं यहाँ पर, तो ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन्स। क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर रहता है लगभग 70 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे होते हैं जैसे ऑसिलेटोरिया, टेरिब्रिफोनिस, ऑसिटलेरिया ब्रेविस। और ये जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं इनको थर्मोफाइट्स भी कहा जाता है। ये टेम्परेचर टॉलरेंस करते हैं क्योंकि इनके अंदर होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के बीच में क्या होता है, होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर को अडेप्ट कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर बोथ इन फ्रेश एज वेल एज इन मैराइन वाटर, स्पाइरोगायरा, क्लैडोफोरा, ओइडोगोनियम, सिफेल्यूरस। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, क्लैडोफोरा। फ्रेश एज वेल एज मेराइन वाटर मतलब कौन रहता है, क्लैडोफोरा,
Cladophora is an autotrophic and filamentous algae which occur in fresh as well as in marine water. क्वेश्चन नंबर 41 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 41 है द पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ. पायरिनॉइड्स प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीथ, कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, या कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीथ. तो जो पायरिनॉइड्स है वो किसके बने हुए होते हैं? वो बने होते हैं बेटा प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची सीड्स के. तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा. जो पायरिनॉइड्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, स्फेरिकल प्रोटीन बॉडीज होती हैं, चारों तरफ स्टार्च की डिपोजिशन होती है, और दे आर फाउंड सिंगली और इन नंबर एम्बेडेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मैनी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. क्वेश्चन नंबर 42 ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन. ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर. ब्लू ग्रीन एल्गी हैव, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसके अंदर फाइकोसाइनिन पिगमेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. तो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा. फाइकोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्सोफाइसियन एल्गी बोलते हैं जिसको हम. द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च. क्वेश्चन नंबर 43 पैरासाइटिक एल्गा इज वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा, सिफेल्यूरस. तो भाई इसमें जो आपका सही जवाब है 43 का वो है 43 का सी ऑप्शन आपका. पैरासाइटिक एल्गा क्या है? पोरफायरा. इसका मतलब है सिफेलोरस वेसेंस grows as a parasite on the leaves of tea and causes red rust of tea. It is common intercellular parasite alga of chlorophyceae. ठीक है भाई. तो आपका जो सही जवाब है इसमें क्या हो जाएगा? 43 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा. अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स. इनमें से कौन सा प्लांट का जो पेयर है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है? फुनेरिया पाइनस, फुनेरिया फिकस, फर्न फुनेरिया, या फिकस और कलमाइडोमोनास. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फर्न एंड फुनेरिया. ये दोनों के दोनों ऐसे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते? फर्न एंड फुनेरिया. लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भाई नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन आर्किगोनिया ऑफ. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन आर्किगोनिया ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, या ऑल ऑफ दीज. आपका जो सही जवाब है वो क्या है? जिम्नोस्पर्म. नेक कैनाल सेल्स आर्किगोनिया में एब्सेंट होती हैं, वो कौन सी है? तो 45 का बी ऑप्शन आपका ठीक है, जिम्नोस्पर्म. तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से. इसी प्रकार की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी और आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें, और मैं होप करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो. चलिए कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से. नमस्कार.